हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियोस बना रही हूँ आजकल प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है। वो टॉपिक है ओवुलेशन पीरियड, क्योंकि ओवुलेशन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ओवुलेटिंग वी कैन नॉट गेट प्रेगनेंट। हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करने लग जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि कब बेबी कंसीव होगा। एग्जैक्ट कुछ टाइम होता है, उन्हीं दिनों पे हमारे चांसेस होते हैं बेबी कंसीव होने के। अगर हमें उन दिनों के बारे में पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कंसीव करना। सो फ्रेंड्स, ओवुलेशन होता क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। ओवुलेशन में क्या होता है, महीने के हर एक दिन में, मतलब महीने के एक टाइम ऐसा आता है जब एक फीमेल एग रिलीज़ करती है। जब वो एग स्पर्म से मिलता है तभी कंसीव कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। उस अंडे का रिलीज़ होना ज़रूरी है और उसका हमारे हस्बैंड के स्पर्म से मिलना ज़रूरी है, तभी वो रप्चर होता है एंड उसके बाद ही वो हम कंसीव करते हैं। ओवुलेशन तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ओवुलेशन डेज चल रहे हैं? होता क्या है, मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ। जिनकी साइकिल्स 28 डेज़ की हैं, मतलब कि जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। आप मान लीजिए आपके पीरियड फर्स्ट डेट को आ गए हैं, वो 4-5 दिन चलेंगे, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं, 28 डेज़ की जिनकी साइकिल होती है उनके लिए। मान लो आपको 1 को पीरियड्स आ गए, 4 to 5 डेज आपके पीरियड्स चलेंगे। आपने क्या करना है, 1 से लेके 10 डेज, मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डेज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पीरियड्स के 4-5 दिन छोड़ दो, उसके बाद 6-7 दिन। या फिर आप डायरेक्ट 10 डेज मान लीजिए। फर्स्ट से लेके 10 डेज आपके हैं सेफ डेज। इसमें आपको बेबी कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। 10 से आप 11 से लेके 17, मतलब 1 वीक आपने मतलब उस टाइम पे आपका एग रिलीज होगा ही होगा। तो 10 से लेके 17 तक आपके है सबसे ज़्यादा चांसेस प्रेग्नेंट होने के। इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कंसीव करने के। और अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए एंड अपने पीरियड्स को सबसे पहले रेगुलर कीजिए। उसके बाद आपको अपना ओवुलेशन पीरियड मतलब काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो मार्केट में बहुत सारे ओवुलेशन किट अवेलेबल होती है, जिनसे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कब है, आपका ओवुलेशन हो रहा है कब हो रहा है, और जिसकी वजह से आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। अगर हमें हमारा ओवुलेशन पीरियड पता हो तो उस अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं। कई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उनका ओवुलेशन टाइम ही नहीं पता होता। एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि उन डेज पे क्या पता आपका फिजिकल रिलेशन स्किप हो जाता हो, तो आप कैसे कंसीव करेंगे। अगर आपको पता हो कि आप कब ओवुलेट हो रहे हैं तो आप उसी टाइम रिलेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली कंसीव कर लेंगे, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम गैस कर सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन चल रहा है। 2 सिम्टम्स होते हैं मेन। फर्स्ट होता है आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा। जिन दिनों में आपका ओवुलेशन होगा उन दिनों में आपका टेम्परेचर आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब अप लगेगा। सेकेंड है आपको वाइट डिस्चार्ज होगा। वाइट डिस्चार्ज जैसे एग वाइट नहीं होता वैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी सा होता है, कोई स्मेल नहीं होती, कोई फ्रेगरेंस कुछ नहीं होता उसमें, बहुत ही थिन सा एक डिस्चार्ज होता रहता है। आप गेस कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है और आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना के कंसीव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनमें आपने, जब आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है तो आप कैसे, और मतलब ऐसे कुछ टिप्स जिनसे आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं। अब मान लो आपको पता चल गया कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है 11, 12 से लेके 17 तक आपने अपने हस्बैंड का फिजिकल रिलेशन बनाना है। डेली बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप ऑल्टरनेटिव डेज पे भी बना सकते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे, फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे। उसके बाद आफ्टर फिजिकल रिलेशन यू हैव टू स्लीप फॉर 30 मिनट्स स्ट्रेट। आपको सीधा लेटे रहना है 30 मिनट्स तक। आपने रिलेशन बनाने के डायरेक्ट बाद यूरिन पास नहीं करना है, अपना वेजाइनल एरिया क्लीन नहीं करना है। आपको 30 मिनट्स तक वेट करना है। आप 30 मिनट तक स्ट्रेट लेटे रहिए।
हो सके तो आप अपने लेग्स के नीचे 2 पिलो रख लीजिए। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आप आराम से जाइए और अपना क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए एंड यूरिन पास कर लीजिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो है एक्स्ट्रा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी कंसीव हो भी जाता है, बट अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद होती है एक हेल्दी डाइट। मेरा ओव्यूलेशन पीरियड आज है 11 को, मैंने आज से हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है यार, आपको अपना प्रेगनेंसी प्लान करने से कुछ टाइम पहले से ही, मतलब मान लो मैं सोच रही हूँ मैं प्रेगनेंसी प्लान करूँगी, तो 3-4 महीने आप एक हेल्दी डाइट लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में आपके एग्स और मतलब हर चीज़ थोड़ी हेल्दी रहे। उससे क्या होता है कि आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आप जल्दी ज़्यादा कंसीव कर सकते हैं। तो आपने एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है पहले से ही। ओव्यूलेशन पीरियड्स के टाइम से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले से ही। जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होगा तो आपने इंटरकोर्स ज़रूर करना है, अल्टरनेटिव डेज पे या रेगुलर डेज पे। उसके बाद होता क्या है कि सारी प्रिकॉशन, मतलब प्रिकॉशंस इन द सेंस जो भी चीज़ें होती है ना, सब सुझाव फीमेल्स को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी बच्चे को जन्म देने में माँ और बाप दोनों का इक्वली हाथ होता है। तो आप अपने हस्बैंड का भी प्रॉपर ध्यान रखिए, उनकी भी डाइट को हेल्दी कीजिए। अगर वो अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो बच्चा प्लान करते टाइम में ये चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेगी। लॉन्ग टाइम तक अगर उनकी सिटिंग है तो उनको टाइट फिट कपड़े और मतलब ये सारी चीज़ें उनको मतलब अवॉइड करवाइए। और क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो, अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो मतलब दोनों में से किसी में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फीमेल में ही हो। और बच्चा अगर हमें जन्म देना है किसी बच्चे को तो मेल का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उनको भी एक हेल्दी डाइट लेनी है, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना है, दोनों को ही खुश रहना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप दोनों ही स्ट्रेस लेंगे तो कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, भगवान पे विश्वास रखिए, वो ज़रूर 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 आपको एक बच्चा ज़रूर देंगे। और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके रिलेशन भी अपने स्ट्रेस में नहीं बनाना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत प्रेशराइज होके ही फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से मेल की स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। अगर अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह आप करते हैं तो वो चीज़ें भी आपने बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, हस्बैंड भी लेते हैं तो उनको भी बंद करवाओ, वाइफ भी लेती है तो उनको भी बंद करवाइए। आपने अपना ध्यान रखना है। और बस यही है, ओव्यूलेशन पीरियड पता चलने के बाद तो बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ओव्यूलेशन पीरियड कैलकुलेट, तो आप मार्केट में जो अवेलेबल होती है किट्स, उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ईजी तरीके से डिटेक्ट हो जाता है आपका ओव्यूलेशन पीरियड। विदाउट ओव्यूलेशन पीरियड आप कंसीव नहीं कर सकते। जो ये टाइम रहता है हफ्ता 10 दिन का, इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके कंसीव करने के। थैंक यू सो मच गाइज़। और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर किसी का आंसर दूँ। थैंक यू, बाय बाय।